समझते हैं कि उनके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स दिख कहां पर हैं बाजार में इस वक्त? शुरुआत आदित्य आपसे करना चाहेंगे, बताइए कहां पर आप बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड करने की सलाह देंगे? देखिए आपने अच्छा स्टॉक ढूँढा है एक्सिस बैंक। मेरी नज़र भी इसी स्टॉक पे थी। तो एक्सिस बैंक को बाय किया जा सकता है 1240.65 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1210 का और टारगेट रहेगा 1270 से लेके 1300। जीरो का स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक के लिए 1270 और 1300, ये दो टारगेट है एक्सिस बैंक के लिए। ये है आदित्य की तरफ से आपके लिए सलाह बीटीएसटी करने के लिए। अंशुल जी, आपकी रिकमेंडेशन, आपकी नजर कहां पर गई है, कहां कन्विक्शन है आपका बाजार में? अक्षय जी, कन्विक्शन मेरा सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक पे था, लेकिन अब चूंकि आदित्य जी ले चुके हैं तो मैं सेकंड बेस्ट काउंटर आपको दे देता हूँ। बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तेजी लग रही है और बैंकिंग काउंटर्स में तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर आके बस सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक में बीटीएसटी करना चाहिए। 1158 1159 का प्राइस है, 1145 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 1180 तक के रहेंगे बीटीएसटी के लिए। और अगर इस स्टॉक को एक हफ्ते का समय देते हैं तो 1199 1200 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक बीटीएसटी करना चाहिए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को बीटीएसटी करने की सलाह है। 1145 का स्टॉप लॉस, 1180 का टारगेट, यहां से ठीक ठाक 20 रुपए ऊपर के टारगेट्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक में शेयर भी तेज है, 1.25% ऊपर है इस वक्त, डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। प्रदीप जी, आपका शेयर कौन सा है? आप भी निफ्टी बैंक के ही कोई स्टॉक को तलाशेंगे या फिर बाजार में कहीं और आपकी नजर गई है? ये मेरे फार्मास्यूटिकल स्पेस पे नजर जा रही है। बायोकॉन यहाँ पे एक अच्छा पिक लग रहा है। इसने रिसेंटली 349 का हाई बनाया था और वहां से 3-4 दिन एक स्टीप करेक्शन के बाद ये वापस से अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है और आज के सेशन में आर्ली चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 343 343.50 के करंट रेट पे इसमें एंटर करेंगे। 335 का स्टॉप लॉस रहेगा और 356 के टारगेट रहेंगे। बायोकॉन 345 रुपए का भाव फिर से आ गया, 3.5% की बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। अच्छा आदित्य, एक चीज बताइए, आपने बैंकिंग खोजा, अंशुल जी ने भी बैंकिंग में खोजा, क्या फुटवेयर स्टॉक में कहीं आप लोगों की नजर नहीं गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज मेट्रो ब्रांड्स, लिबर्टी, बाटा, रिलैक्सो, कैंपस, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। कहीं कोई ट्रेड का मौका इन स्टॉक्स में? देखिए, कैंपस में एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड था और वहां से वीकली चार्ट पे अब रिवर्सल आया है। कप हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, तो फ्रेश ब्रेकआउट बस इसमें बनने वाला है। 295 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा इसमें बढ़िया ब्रेकआउट आएगा, मोमेंटम चलेगा। 340 350 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि 295 निकल जाए तो इसमें बेहतरीन अप मूव बनेगी। वहीं दूसरा स्टॉक बाटा है, यहाँ भी 7-8 दिन की कंसोलिडेशन हो चुकी है और कप हैंडल के बिल्कुल फैग एंड पे है। यहाँ पे 1470 निकलते से स्टॉक में मोमेंटम आएगा। 1445 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1540 तक का टारगेट रहेगा। तो फुटवेयर स्टॉक्स जरूर लिस्ट में है, लेकिन ब्रेकआउट के जस्ट नीचे, नेकलाइन के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों में बस ब्रेकआउट आने की देर है। जैसे ब्रेकआउट आते हैं दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनेगा। ठीक है, बढ़िया है। ये दो स्टॉक्स अंशुल जी ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, लेकिन कल एफटीएसी की रीबैलेंसिंग है। कहाँ पर फ्लोज आने की उम्मीद है, कौन से शेयरों में, ये जरा समझ लेते हैं। पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? फिट से रिलेटेड जो रीबैलेंसिंग है वो जून 21 को होने वाली है और इस रीबैलेंसिंग के कारण करीब $680 मिलियन के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है इंडियन मार्केट में। अब कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस है? सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक करीब $350 मिलियन की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 1.5 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। भारतीय एयरटेल में भी करीब $180 मिलियन के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि 1.4 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो IREDA, JSW इंफ्रा, टाटा टेक, इन स्टॉक्स में करीब 35 to 57 मिलियन US के इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 0.7 to 3.1 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज के वॉल्यूम के सामने। अब आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वेटेज डाउन होने के कारण
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो करीब 310 मिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, और जो कि करीब 1.3 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी लोअर वेटेज होने के कारण करीब 12 to 19 मिलियन US डॉलर्स का आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 1 टाइम है इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। तो इन सारे शहरों पे नज़र रखिएगा। ठीक है, तो ये हैं फुटसी की रीबैलेंसिंग होने जा रही है कल। ये सब स्टॉक्स इसमें शामिल होंगे, कल से इफेक्टिव होगा। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में एक्शन भी बना हुआ है। हम चर्चा भी कर चुके हैं इन सब स्टॉक्स पे, खासकर कि बैंकिंग काउंटर्स आज फोकस में हैं, तो यहाँ पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक आध और फार्मा स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे फार्मा स्टॉक्स सुबह आज कमज़ोर ही थे। थोड़ी देर पहले बायोकॉन पर हम बात भी कर रहे थे, लेकिन अब अच्छी बाइंग चुनिंदा स्टॉक्स में नज़र आ रही है। और अभी तो फार्मा पर एक बार अंशुल आप देखिए कैसे लग रहे हैं चार्ट्स आपको, तेज़ी करनी चाहिए औरोबिंदो फार्मा में? कैप फार्मा में काफी तेजी है और मिड कैप फार्मा अच्छे से चल रहा है। और औरोबिंदो फार्मा देखें तो इसमें प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ब्रेकआउट की जरूरत है, बस वहीं आके ट्रेड कर रहा है। 1246 का लेवल निकलता है तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट होगा, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चल रहा है, तो प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट ऑन दी अपसाइड इमीडिएट स्विंग हाई 1290 का रहेगा। स्टॉप लॉस 1230 का क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए और इंट्राडे बेसिस पे लगाना है तो 1210 का बनेगा, बट टारगेट ऑन दी अपसाइड 1290 तक का दिख रहा है। जहां पर आज हम एक्शन देख रहे हैं अब वो है रियल एस्टेट का खेमा। डीएलएफ आपको ऊपर दिखेगा 1 से 1.5%, लेकिन मिड कैप में तेजी थोड़ी ज्यादा है। अगर आप ओमैक्स को देखेंगे 10% के सर्किट पर ये शेयर लॉक हो गया है। आशियाना हाउसिंग देखिए करीब करीब 10% के आसपास की तेजी इसमें भी हो रही है। ब्रिगेड ने एक डील की है कोच्चि में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेकर, उनका कोई प्रोजेक्ट है 150 करोड़ रुपए के लिए। आज वहां पर भी शुरुआती तेजी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से अभी फिलहाल थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट में अंशुल जी कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि जहां पर ट्रेड लिया जा सकता है, कोई पसंद आपकी? अभिषेक जी, सुबह स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को इंडिया बुल रियल एस्टेट 142 में लॉन्ग कराया था। 10% ऊपर आ गया है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग दे दी है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा और अपसाइड हमको दिख रहा है। 170 174 तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा टॉपिक मल्टीपल टाइम्स आप ही के चैनल पर डिस्कस हुआ है, सनटेक रियलिटी। यहाँ पे 2 खराब क्वार्टर के बाद भी स्टॉक नीचे जाने तैयार नहीं था और करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी बेहतरीन आए हैं, मार्च वाले जो डिक्लेयर हुए हैं। और स्टॉक में लगभग 100 वीक्स का एक बेस ब्रेकआउट है एट 522। फिलहाल 601 रुपए तक अप मूव आ गई है, लेकिन ये फ्रेश कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ रहा है डेली चार्ट पे, तो इसको भी 602 रुपए के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। 580 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 640 पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, तो उसको इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं। बट इवेंचुअली ये स्टॉक 800 रुपए जा रहा है। और आपको याद होगा बजट वाला शो जब हम कर रहे थे तब सनटेक रियलिटी हमारी टॉप पिक थी।